आपके दुश्मन का विनाश करने के लिए मंगल देव आपके राशि में आ रहे हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं और बुध के शत्रु ग्रह माने जाते हैं मंगल। लेकिन हमेशा कभी कभी शत्रु शत्रु नहीं रहता, बल्कि वो दोस्त भी हो जाते हैं। और आपके राशि के स्वामी यानी बुध में आ रहे हैं, तो यहाँ जो आपके गुप्त शत्रु थे, जो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करते, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते, जो आपकी प्राइवेसी जान करके दूसरों को सूचना पहुंचा रहे थे, अब उनके जीवन बर्बाद करने के लिए मंगलदेव आपके राशि के स्वामी बुध में आ रहे हैं, क्योंकि 18 जुलाई को मंगलदेव आ रहे हैं आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह में। और मंगल का जो दृष्टि रहेगा आपके थर्ड हाउस पे यानी तीसरे घर में रहेगा। और तीसरा घर जो है शिक्षा का, गुरु का, भाई का, बहन का केंद्र माना जाता है। जो आपके बुद्धि विचार कार्य नहीं कर रहे थे, जो आपका मन हमेशा भ्रमित रहता था, जो आप विचलित परेशान हमेशा रहते थे, जो आपके भाई के साथ, बहन के साथ या माता पिता के साथ जो मतभेद चल रहे थे, वो पूरी तरह से समाप्त होने वाले हैं। और साथ ही आपके जीवन में इतनी बड़ी सफलता मिलने वाली है, जो कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा और हमें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। क्योंकि आपको एक नहीं बल्कि पहले 6 ग्रह का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब 7 ग्रह का सपोर्ट अब आपको मिल रहा है। क्योंकि मैंने पिछले ही ग्रह वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अभी 6 ग्रह के साथ साथ अभी 3 ग्रह का सपोर्ट और मिलेगा, लेकिन अब 1 ग्रह का सपोर्ट और 28 जुलाई से मिलने जा रहा है। इसके बाद बच्चे 2 ग्रह का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, एक एक समस्या आपकी समाप्त होगी। आपकी अपनी इच्छा अनुसार हर एक सपना आप सच कर पाएंगे, और ये 100% सच है। क्योंकि लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दीबाजी और क्रोध से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल ग्रह ऊर्जा का, आत्मविश्वास का, सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर मंगल की अशुभ दृष्टि पड़ती है, वो व्यक्ति चिड़चिड़ापन से हो जाते, क्रोधित हो जाते, हर एक बात को क्रोध उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मंगल की अशुभ दृष्टि पड़ी रहती है। लेकिन जब मंगल की शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ी रहती है, तो व्यक्ति का मनोबल ऊंचा होता है, वो आत्मविश्वासी हो जाते हैं, निडरता हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। और हिम्मत रख करके किसी भी कार्य को करते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है। और यही मंगल कार्य करते हैं, जो कि एक तो आपके राशि स्वामी बुध, उन्हें शत्रु ग्रह कहा जाता है, लेकिन शत्रु ग्रह आपको किस तरह से फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि इनका जो नजर दृष्टि रहेगी आपकी थर्ड हाउस यानी तीसरे भाव, तीसरे घर में रहेगा, जो कि अंक ज्योतिष में 3 अंक गुरु का होता है। तो कोई भी ग्रह अपने गुरु पे प्रहार नहीं कर सकता, अपने गुरु को क्षति नहीं पहुंचा सकते, अपने गुरु को दुख नहीं दे सकते। और यही कारण है कि आपके ऊपर मंगल की शुभ दृष्टि बनी हुई है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध, जो कि व्यापार, बुद्धि, वाणी के कारक माने जाते हैं, और साथ ही कन्या राशि के भी स्वामी हैं। और कन्या राशि में ये में आ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके बिजनेस, व्यापार, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब दिलाएंगे। और साथ ही गुरु की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, और आप ही के राशि में अभी देवगुरु विराजमान है, जो कि युवा अवस्था में उदय हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ 3 अंक गुरु का उदय हो चुके हैं आपके राशि में 9 तारीख को, यानी देवगुरु बृहस्पति। तो कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है, और इससे भी बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा। एक एक चिंताएं आपकी समाप्त होगी, आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता पाएंगे, हर एक सपने आपके सच होंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आपके हर एक कार्य बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको जल्दीबाजी करने से बचना पड़ेगा, और धैर्य रखना पड़ेगा, और क्रोध से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि मंगल ग्रह जल्दी जल्दी क्रोध उत्पन्न कर देते हैं। आपके राशि के स्वामी बुध है, सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। और जब आपके जीवन में बिजनेस, व्यापार बंद हो जाते हैं, पैसों का आगमन बंद हो जाता है, तो आप क्रोधित हो जाते हैं। और इसीलिए मंगल और बुध को शत्रु ग्रह माना गया है। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर बुध अपना कहर बरसाते हैं, उनके बिजनेस, व्यापार बंद कर देते हैं, पैसों का आगमन बंद कर देते हैं, तो आप उस व्यक्ति का मनोबल नीचे गिरने लगता है, मनोबल टूटने लगता है, धैर्य आपा खोने लगते हैं, बार बार क्रोधित होने लगते हैं। और इसी कारण से मंगल बुध को अपना शत्रु ग्रह मान बैठते हैं। लेकिन अब मंगल ग्रह जो है, मंगल देव जो है बुध ग्रह में जाने से आपकी शत्रु का विनाश होगा, बिजनेस आरंभ होंगे, जीवन में आ रही समस्या समाप्त होगी, प्रमोशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी के चांस बन रहे हैं, ये सारी चीज आपको मिल सकती है। साथ ही गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। और गुरु का आशीर्वाद बने रहने के साथ साथ यदि आप बिजनेस, व्यापार आरंभ कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है, क्योंकि अभी आप ऊर्जा से, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे,
हमेशा अपने आप को एक अलग दिशा में आप महसूस करेंगे कि हाँ, हमारे अंदर शक्ति है, सहानुभूति है, हम अपनी ताकत, हम अपनी क्षमता से अब विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की भावना आपके अंदर अभी उत्पन्न होगी, क्योंकि ये आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह में आ रहे हैं। और वहीं 28 जुलाई से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है। 28 जो होता है अंक ज्योतिष में, ये 2 अंक होता है, चंद्रमा का 8 अंक होता है शनिदेव का, जो कि ये शनिदेव के प्रिय अंक माने जाते हैं। और इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 10, यानी 1 यानी 10 हो जाता है। 10वां घर जो होता है धन वर्षा के घर होते हैं, तरक्की के घर होते हैं, जीवन में आ रही समस्या समाप्त होने का घर होता है, सफलताएं का घर होता है। और यहीं यदि हम एक और इसको प्लस करें तो 1 यानी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी का ये अंक 1 माना जाता है, क्योंकि 1 अंक पिता का अंक माना जाता है। बहुत बड़ी परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहे हैं, एक एक सपना आपका सच होगा। क्योंकि अभी आपको पहले 6 ग्रह का सपोर्ट मिल रहा था, राहु का, केतु का, बुध का, देवगुरु बृहस्पति का, शनि का सपोर्ट मिल रहा था आपको। लेकिन मैंने पहले कहा था कि 3 ग्रह का सपोर्ट और आपको मिलेगा, और 3 ग्रह में से 1 ग्रह का सपोर्ट 28 जुलाई से आपको मिलने जा रहा है, जो कि मंगल ग्रह है। और शुक्र और सूर्य यानी 2 ग्रह का सपोर्ट अभी और आपको मिलेगा, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या उत्पन्न होते हैं तो एक एक ग्रह करके उनका साथ छोड़ देते हैं, ताकि व्यक्ति का धर्म कर्म के हिसाब किताब हो सके। और यही कार्य शनिदेव करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति पर शनि के 7.5 रचाते हैं, या ढैया रचाते हैं, या महादशा रचाते हैं, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो कि आपके राशि के स्वामी है, ये सबसे पहले आगे आते हैं। उनके बिजनेस, व्यापार, कैरियर में हल्का मचा करके रख देते हैं, चारों तरफ से उनकी जीवन बंद कर देते हैं, चारों तरफ से प्रतिबंध लगा देते हैं। इसके बाद इसका बुध का शत्रु बन जाता है मंगल, जो कि मंगल का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ने लगता है, उनका मनोबल, ऊर्जा सब गिर जाते हैं। और थोड़ा बहुत जो इनकम का जरिया होता है, सोर्स होता है, वो क्या करते हैं राहुदेव महाराज, उससे भी पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। और ये बुध ब्लॉक कर दिए, राहु ब्लॉक कर दिए, मंगल ब्लॉक कर दिए। इसके बाद तहलका मचाते हैं कौन? तो केतु। और केतु ग्रह क्या करते हैं? चोट लगने का भय, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ा देते हैं, शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा हमारे उत्पन्न कर देते हैं। और जब केतु तहलका मचाने लगते हैं तो चौथा ग्रह जो होता है, चौथा ग्रह होते हैं शुक्र, जो कि धन, वैभव, सुख सुविधा के कारक माने जाते हैं। शुक्र हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारे रहन सहन पहले जैसा नहीं होता, हम काफी हमारा मनोबल टूट जाता है, हमारे रहन सहन में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कभी व्यक्ति कल्पना भी नहीं किए होते। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति भी साथ छोड़ देते हैं, आपकी बुद्धि सही से कार्य नहीं करेंगे, आपकी जिस दिशा में अपना बुद्धि दिमाग लगाएंगे वहीं से आपको हानि होता है, वहीं पे मानहानि, कलह उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य होता है, ये भी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य भगवान माने जाते हैं। ये भी जब साथ छोड़ देते हैं तो व्यक्ति के ऊपर मान अपमान, गलत आरोप, कई तरह की इल्जाम उनके ऊपर लगाए जाते हैं, जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और 9 के 9 ग्रह एक एक करके साथ छोड़ देता है, व्यक्ति अकेला यहाँ पे मायूस हो जाता है, पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, सगा संबंधी हर एक साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके जीवन में फिर से परिवर्तन होने लगता है, जैसे जैसे समय बदलते हैं, वैसे वैसे उनके जीवन में एक एक ग्रह करके साथ देने लगता है। ठीक है, आपके साथ 6 ग्रह अभी साथ देना आरंभ कर दें, लेकिन 28 जुलाई से ये मंगल ग्रह भी आपको साथ देने आरंभ कर देंगे।